Hello everyone, my name is Shashi Pandey. I am from IIT Lucknow. In today's lecture, we have to talk about flow sensors. Okay, ultrasonic flow sensor has been already completed, and now in today's lecture we have to study laser flow meter. Okay, so moving further, what is laser anemometry? Okay, तो देखते हैं लेज़र फ्लो मीटर कैसे होता है, कैसे वर्क करता है। तो बेसिकली हमने जो प्रीवियसली अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर पढ़ा था वो किस पे वर्क कर रहा था, बेसिकली किस प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा था। वो एक डॉपलर शिफ्ट था और दूसरा ट्रांजिट टाइम पे था। ठीक है, तो उस पर हमने देखा था कि डॉपलर शिफ्ट में कैसे हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। ठीक है, अगर हमारा जो सोर्स है ऑब्जर्वर के नियर जा रहा है तो हमारी जो उसकी साउंड है वो ज़्यादा तेज़ सुनाई दे रही थी। क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ जो थी वो घट जा रही थी, तो फ्रीक्वेंसी आपकी इंक्रीज़ हो रही थी। ठीक है, इसी तरह से जब आपका ऑब्जर्वर फार अवे जा रहा था बेसिकली, तो उसमें क्या हो रहा था, हमारी वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ जा रही थी और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू घट जा रही थी। तो इस तरीके से हमने देखा था कि एक शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी हो रहा था बेसिकली। ठीक है, तो डॉपलर्स इफेक्ट में क्या हो रहा था, हमारी फ्रीक्वेंसी का शिफ्ट हो रहा था और फिर उसके हिसाब से हमने अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर पढ़ा था। ठीक है, कि उसमें कैसे हमारी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो रही है, चेंज हो रही है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था दूसरा जो अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर में आपका दूसरा प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन था, दैट इज़ योर टाइम लैग और ट्रांजिट टाइम। ठीक है, तो उसको हमने ब्रीफली डिस्कस किया था कि हमारा कितना टाइम लगता है। ठीक है, किसी भी अल्ट्रासोनिक वेव को सेंडिंग से ट्रांसमीटर से रिसीवर तक आने में, और फिर आपका वही रिसीवर और रिवर्स डायरेक्शन में अगर अपवर्ड स्ट्रीम में आपका मोशन है या फिर डाउन स्ट्रीम में मोशन है तो उसके टाइम में डिफरेंस होता है बेसिकली। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। अब आज जो पढ़ना है वो लेज़र फ्लो मीटर देखना है। ठीक है, कि लेज़र फ्लो मीटर होता क्या है। तो इसमें बेसिकली इसमें भी हम फ्लो को मेज़र कर रहे हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ योर लेज़र लाइट। ओके, तो लेज़र लाइट की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, हम उसका फ्लो, किसी भी लिक्विड का फ्लो हम मेज़र कर रहे हैं। ठीक है, सो देखते हैं। बेसिकली लेज़र एनीमोमेट्री। ठीक है, तो ये क्या होता है, लेज़र एनीमोमेट्री और लेज़र वेलोसिटीमेट्री रेफर्स टू एनी टेक्निक दैट यूजेस लेजर्स टू मेज़र वेलोसिटी। ठीक है, तो बेसिकली ये मतलब है कि हमें लेज़र वेलोसिटी मीटर्स क्या होते हैं, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसको मेज़र कर वेलोसिटी मेज़र करने के लिए हम लेज़र लाइट का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो द मोस्ट कॉमन अप्रोच यूजेस द डॉपलर शिफ्ट प्रिंसिपल। ओके, कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करते हैं हम इसके लिए, लेज़र एनीमोमेट्री के लिए, दैट इज़ योर डॉपलर शिफ्ट principle to measure the velocity of a fluid at a point is referred to as laser Doppler velocimetry। ठीक है, तो बेसिकली हमारा ये जो लेज़र एनीमोमेट्री है ये भी हमारे डॉपलर शिफ्ट के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ठीक है, और उसे क्या बोलते हैं, लेज़र डॉपलर्स वेलोसिटीमेट्री बोलते हैं। ठीक है, और लेज़र डॉपलर एनीमोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली LDA या फिर LDB बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम डॉपलर शिफ्ट का यूज़ करके, उसके कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम फ्लो को मेज़र कर रहे हैं। तो हम उसी को क्या बोल रहे हैं, लेज़र डॉपलर वेलोसिटीमेट्री हो गया या फिर एनीमोमेट्री हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, इन सम स्पेशल फ्लो सिचुएशंस अनदर अप्रोच यूजिंग नॉन इंटरसेक्टिंग, ठीक है, फोकस्ड लेज़र बीम्स नोन एज डुअल फोकस। ठीक है, तो हम अब दूसरी जो टेक्निक यूज़ करते हैं वो क्या है, आपका L2F टेक्निक है। ठीक है, इसमें क्या है, अनदर अप्रोच यूजिंग टू नॉन इंटरसेक्टिंग फोकस लेजर बीम्स। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि दो लेजर बीम जो आपस में नॉन इंटरसेक्टिंग है उसकी हेल्प से हम उसका फ्लूइड का फ्लो बेसिकली मेज़र कर रहे हैं, तो उसे L2F टेक्निक कहते हैं। ठीक है, L2F टेक्निक में हम क्या कर रहे हैं, दो आपकी अलग अलग बीम्स हैं उसकी हेल्प से
हम क्या कर रहे हैं, हम किसी भी फ्लूइड का वेलोसिटी मेज़र कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी टेक्निक को हम क्या कह रहे हैं, L2F, ठीक है। नेक्स्ट, मोर रिसेंटली लेज़र इल्यूमिनेशन बाय लाइट शीट्स इज़ यूज्ड टू मेक global flow measurements and it is referred to as particle image velocimetry, ठीक है। तो इसको हम PIV भी बोलते हैं। PIV आपका क्या है, पार्टिकल इमेज वेलोसिटीमेट्री, ठीक है। सो द स्ट्रेंथ ऑफ PIV लाइज इन इट्स एबिलिटी टू कैप्चर टर्बुलेंस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो बेसिकली हम कहाँ यूज़ करते हैं, बेसिकली जैसे हमारा कोई पाइप है, ठीक है, उस पाइप में कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है बेसिकली आपका, तो उसमें कोई डिसकंटिन्यूटीज़ भी प्रेजेंट होंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका एयर बबल हो गया, ठीक है, और उसमें जो भी डिसकंटिन्यूटीज़ हैं तो उसी को पार्टिकल इमेज वेलोसिटीमेट्री से करते हैं, ठीक है। वो मतलब टर्बुलेंस को कैप्चर करता है, ठीक है, विद इन द फ्लो एंड ट्रांजिएंट फिनोमिना एंड एग्जामिन अनस्टेडी फ्लो, ठीक है। तो बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है कि कोई भी टर्बुलेंस स्ट्रक्चर है उसको रीड आउट करना और उसको एग्जामिन करना, ठीक है। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है लेज़र एनीमोमेट्री का, ठीक है, कि ये कैसे वर्क करता है। आपका एक LDA होता है, वो डॉपलर शिफ्ट में होता है, एक L2F टेक्निक होती है। L2F टेक्निक में क्या होता है, बेसिकली हमारी दो लेज़र की बीम्स होती हैं और फिर उन दोनों लेज़र बीम आपस में फोकस्ड होके फिर हमें आउटपुट बेसिकली इमेज देती हैं, ठीक है। तो वो L2F टेक्निक होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, लेज़र डॉपलर एनीमोमेट्री क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ए डॉपलर शिफ्ट इज फैमिलियर फिनोमिना। तो बेसिकली आप लोगों को पता है कि डॉपलर्स इफेक्ट होता क्या है, ठीक है। डॉपलर्स इफेक्ट हमने अच्छे से पढ़ा था कि कैसे होता है और कैसे इसको डिराइव कर सकते हैं डॉपलर्स इफेक्ट को। डॉपलर्स इफेक्ट में हम क्या करते हैं कि हमारा एक सोर्स होता है और दूसरा ऑब्जर्वर होता है, ठीक है। यहाँ से हमारा कोई भी ये सोर्स है, तो यहाँ से एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी से हमारा ऑब्जर्वर, यहाँ पर ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो इसकी जो है वेवलेंथ लेमडा है, ठीक है। तो ये लेमडा है और यहाँ से हमारी कोई साउंड आ रही है तो ये ऑब्जर्वर को एक फिक्स्ड वेवलेंथ से आ रही है, तो यहाँ पर एक फिक्स्ड आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है। नेक्स्ट जो दूसरा केस होगा, आपका ये जो ऑब्जर्वर है, दिस इज़ योर ऑब्जर्वर, ठीक है। दूसरे केस में हमारा जो ये साउंड है या सोर्स है वो आपके ऑब्जर्वर के पास जाएगा, ठीक है। ऑब्जर्वर के पास जाएगा तो उसको साउंड ज़्यादा तेज़ सुनाई देगी, क्यों, क्योंकि हमारा बेसिकली आपकी ऑब्जर्वर की पोजीशन स्टैंड स्टिल है, ठीक है, वो वहीं पर है, लेकिन हमारा जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर के पास आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारी लेमडा की वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। सिमिलरली आपका जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, ठीक है, ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है बेसिकली, तो क्या हो रहा है, हमारी जो वेवलेंथ है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो रही है और वेवलेंथ की वैल्यू ज़्यादा होने से बेसिकली हमारा क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी हमारी घट रही है। इसलिए वहाँ पर जो ऑब्जर्वर खड़ा है तो उसको लेस फ्रीक्वेंसी की साउंड सुनाई देती है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पोजीशंस चेंज होने पे, बेसिकली सोर्स की पोजीशन चेंज होने पे हमें जो साउंड की वॉइस है वो कम या ज़्यादा सुनाई देती है, ठीक है। नियरर टू द ऑब्जर्वर है तो हमें ज़्यादा साउंड सुनाई देगा, क्यों, क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी और उसकी जिससे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट योर डॉपलर्स इफेक्ट, ठीक है। तो यही चीज़ हम अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर में यूज़ कर रहे थे और यही चीज़ हम किस में यूज़ करेंगे, आपके लेज़र डॉपलर एनीमोमेट्री में, ठीक है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया कि डॉपलर शिफ्ट क्या होता है। नेक्स्ट, द फास्टर द मूविंग सोर्स ऑफ साउंड द ग्रेटर द शिफ्ट इन द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसमें यही लिखा है कि द फास्टर द मूविंग सोर्स ऑफ साउंड, तो बेसिकली जैसे जैसे हमारा जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर के पास जा रहा है तो ग्रेटर द शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हमारी फ्रीक्वेंसी है जो वो बढ़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम
a moving object, the frequency of the scattered light is shifted by an amount proportional to the speed of the object. ठीक है, तो बेसिकली जब कोई भी लाइट एक मूविंग ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है. ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट इज शिफ्टेड. तो बेसिकली हमारा कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसमें जब लाइट आप फॉल करोगे तो वो बेसिकली स्कैटर्ड होगी और उसमें बेसिकली फ्रीक्वेंसी का शिफ्ट होगा. तो ये जो शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट के. ठीक है, सो इट इज़ पॉसिबल टू एस्टिमेट द स्पीड बाय ऑब्जर्विंग द फ्रीक्वेंसी शिफ्ट. ओके, दिस इज़ द बेसिस ऑफ योर LDA. ठीक है, तो बेसिकली इससे क्या होगा, एस्टिमेट द स्पीड बाय ऑब्जर्विंग द फ्रीक्वेंसी शिफ्ट. ठीक है, तो हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि उसकी स्पीड क्या है, कि हम बेसिकली हम फ्रीक्वेंसी शिफ्ट देखेंगे. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट देख के हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि हमारा कितनी स्पीड है, ठीक है, उसकी बीम की. ओके, सो इसको क्या बोलते हैं, इसी पर हमारा LDA बेस्ड होता है. ठीक है, LDA बेसिकली लेज़र डॉपलर्स एनीमोमेट्री. ओके, सो ए फ्लो इज सीडेड विथ स्मॉल न्यूट्रली particles that scattered light. ठीक है, the particles are illuminated by a known frequency of लेज़र लाइट. ठीक है, तो बेसिकली लेज़र लाइट में जो लेज़र पड़ती है और उससे जो पार्टिकल्स स्टिमुलेट होते हैं बेसिकली, तो उनकी जो होती है फ्रीक्वेंसी नोन होती है. ठीक है, तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका लेज़र डॉपलर्स एनीमोमेट्री का. ठीक है, सो द स्कैटर्ड लाइट इज डिटेक्टेड बाय ए फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब. ठीक है, तो बेसिकली अब इसके बाद जो हमें लाइट मिली स्कैटर्ड, ठीक है, एक बीम हमारी लेज़र बीम से हमें लाइट्स मिली जो स्कैटर्ड हो रही थी. ठीक है, अब वो डिटेक्टेड हो जाएंगी, उनको डिटेक्ट कर लेंगे किसकी हेल्प से, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब से. ठीक है, सो एन इंस्ट्रूमेंट दैट जनरेट्स ए करंट इन प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्ब फोटॉन्स एनर्जी. ठीक है, ये क्या होता है, PMT बेसिकली PMT होता है, ये क्या करता है, ये करंट जनरेट करेगा किसके प्रोपोर्शनल में, जो वो फोटोन एमिट मतलब एब्जॉर्व करेगा उसके प्रोपोर्शनल में हमें करंट की वैल्यू दे देगा. ठीक है, देन एम्पलीफाइज दैट करंट. ओके, सो द डिफरेंस बिटवीन द इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड लाइट फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड डॉपलर शिफ्ट. ठीक है, तो यही बोला है कि बेसिकली आपकी कोई भी रे जो इंसिडेंट हो रही किसी ऑब्जेक्ट में, ठीक है, और फिर वो स्कैटर्ड हो रही है. ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस है उसी को हम डॉपलर शिफ्ट कहते हैं. ठीक है, तो ये बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं आपके लेज़र एनीमोमेट्री के. ठीक है, अब देखो डायग्राम की बात करते हैं कि इसका कैसे डायग्राम होगा. ओके, तो देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ, ये बेसिकली देखो यहाँ पर क्या है, ये एंगल्स आपके डिफाइन हुए. यहाँ पर ये कोई फोटो डिटेक्टर है. ठीक है, आपकी कोई भी लाइट आपकी इंसिडेंट हो रही है. ठीक है, इंसिडेंट होगी तो ये आपका कुछ आपका इसका रिफ्लेक्ट होगा और स्कैटर्ड हो जाएगी. ठीक है, तो जो स्कैटर्ड लाइट है वो क्या होगी, F जो इसकी फ्रीक्वेंसी है प्लस FD. ठीक है, तो इसकी जो स्कैटर्ड लाइट की ओवरऑल फ्रीक्वेंसी है उसको किसको डिनोट करेंगे, F प्लस FD से. ठीक है, तो ये एंगल है, एंगल ये क्या है, पार्टिकल स्कैटर्स लाइट एट इट मूव्स थ्रू इंसिडेंट वेव. ठीक है, तो बेसिकली हमारा कोई भी रे जो है वो इंसिडेंट हो रही है. ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट होगी और स्कैटर्ड होगी. ठीक है, आपकी लेज़र लाइट जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी तो वो आपका बेसिकली रिफ्लेक्शन होगा और स्कैटरिंग होगी. ठीक है, तो उसी को यहाँ पे डिनोट किया है. ठीक, फिर हमें देखना है कि क्या कॉन्सेप्ट है. ठीक है, बेसिकली कॉन्सेप्ट बिहाइंड लेज़र एनीमोमेट्री का. ठीक है, तो इसमें क्या है, जो हमारा डायग्राम हमने देखा और उसमें कैसे हमारे एंगल्स का बाइफिकेशन होता है वो चीज़ें देखते हैं. ठीक है, ए डायरेक्ट वे टू एस्टिमेट FD इज़ टू मेजर द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी. ठीक है, F क्या है, एंड द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी FO, एंड फाइंड द
डिफरेंस। तो बेसिकली एक तो डायरेक्ट मेथड ये है कि डायरेक्ट एस्टिमेट कर लो, कैसे कर लो, आपका इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो है और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उनके डिफरेंस को आप कैलकुलेट कर लो। तो एक तो ये मेथड हो गया। नेक्स्ट, द डॉपलर शिफ्ट इज़ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा डॉपलर शिफ्ट है वो किस पे, शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी पर ही तो वर्क हो रहा था, वो उसी प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा था। सो दिस रिजल्ट इज एस्टिमेटिंग ए स्मॉल वैल्यू फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ टू लार्जर वैल्यू, सो ए प्रोसेस विथ हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। तो बेसिकली हमारा डॉपलर शिफ्ट हमने अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर में भी देखा था कि इसमें थोड़ा सा एक्यूरेसी, क्योंकि एक्यूरेसी कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि इसमें क्या होता है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो जिससे हमें आउटपुट जो मिलना होता है वो नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसी इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए हमने कौन सा मेथड पढ़ा था, ट्रांजिट टाइम मेथड, ठीक है। इसमें हमने देखा था कि हमने दो आपके सिमिलरली किसी भी इसमें पाइप में आपका दो सेटअप लिया था, ये T1 था, ये R1 था, ठीक है। और सिमिलरली इसको हमने T2 मान लिया था, इसको R2 मान लिया था, ठीक है। तो हम देख रहे थे कि ट्रांसमीटर से रिसीवर तक आने में हमें दूसरा समय लग रहा है। सिमिलरली ट्रांसमीटर T2 से आपका रिसीवर R2 में जाने में उसका टाइम जो है वो ज़्यादा लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो फ्लूइड फ्लो हो रहा था वो इस डायरेक्शन में हो रहा था, तो ये यहाँ से इस डायरेक्शन में जाने में वो हमें सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो कम समय लग रहा था। बट इसमें देखें तो हमारा जो है फ्लूइड की डायरेक्शन इस वे में है और इसको अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, तो ज़्यादा समय लग रहा था, ठीक है। तो ये आपका ट्रांजिट टाइम था, ठीक। इन दिस कॉन्फ़िगरेशन द इंसिडेंट बीम इज स्प्लिट इनटू टू बीम्स ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, ठीक है। तो बेसिकली जब कोई भी आपका लेज़र एनिमोमेट्री में क्या बोले हैं कि अगर कोई भी इंसिडेंट होता है किसी बीम का किसी ऑब्जेक्ट पे, तो वो क्या होगा, टू इक्वल बीम्स में स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है, विथ इक्वल इंटेंसिटी। सो ये देखो आपका डिफरेंस मेथड है, ठीक है। इसमें हमने क्या देखा है, आपकी ये दो इंसिडेंट बीम्स हैं, ठीक है, ये आपकी रिफ्लेक्ट हो गई। सिमिलरली ये वाली आपकी ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका एंगल अल्फ़ा 1 इसको डिनोट कर दिया, अल्फ़ा 2, ठीक है। अल्फ़ा 1 जो होगा वो बेसिकली इसका ही तो ये प्लस थीटा बाई 2 मान लिया, ठीक है। तो ये इसका अपोजिट साइन के साथ आपका ये अल्फ़ा 2 एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, जो हमारी बीम इंसिडेंट बीम्स हैं वो हमारी स्कैटर हो रही हैं, ठीक है, विथ अपोजिट पोलैरिटी। एंगल जो है, एंगल का डिफरेंस जो है वो माइनस आपका जो एंगल प्लस थीटा बाई 2 है, ठीक है, अल्फ़ा 1, और अल्फ़ा 2 आपका क्या है, माइनस थीटा बाई 2। तो ये बेसिकली आपका डिफरेंस मेथड है, ओके। So next, the beams are directed to intersect and the point of intersection is the measurement volume, ठीक है। तो बेसिकली हमारी जो लाइट इंसिडेंट हो रही हैं वो क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज मेजरमेंट वॉल्यूम। तो बेसिकली जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं उसके वॉल्यूम को हम मेज़र कर पा रहे हैं, ठीक है। So the particle that pass through the measurement volume scattered light from both beams, ठीक है। So the frequency shift of the light scattered from each beam will be different। तो बेसिकली इसमें ये बोला है कि जो भी फ्रीक्वेंसी का शिफ्ट हो रहा है वो हर एक लाइट के लिए अलग अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। तो बेसिकली अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई लाइट आपकी इंसिडेंट हो रही है तो इसका फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कुछ दूसरा होगा, ठीक है, आपका कुछ दूसरा फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होगा। फिर अगर आपकी दूसरी रे है, दूसरी इंसिडेंट बीम है, वो अगर रिफ्लेक्ट कर रही है तो उसका फ्रीक्वेंसी शिफ्ट दूसरा होगा, ठीक है। तो बेसिकली दोनों का जो ये शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट होगा। तो बेसिकली अब मैं डायग्राम की बात करती हूँ कि जैसे आपका कोई ये
आपका ये कोई पाइप है, ठीक है, इसमें हमने लेज़र एनीमोमेट्री का सेटअप बनाया है, ठीक है। अब इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई लेज़र बीम आपने लेज़र बीम आपने डाली, ठीक है। तो ये आपका लेज़र बीम, ठीक है। ये आपका ऑप्टिकल विंडो है, ये दो आपकी ऑप्टिकल विंडोज़ हैं, ठीक है। यहाँ से आपकी लाइट ट्रैवल होगी, ठीक है। जो ये देखो आपका लेज़र बीम वाला सेटअप है, यहाँ से हमारी रेज जो हैं वो इंसिडेंट हो रही हैं, ठीक है। और ये आपकी दो ऑप्टिकल विंडो हमने लगा दिया, ठीक है। तो अब ये वाली जो रेज हैं वो आपकी ऐसे करके रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है। उसके बाद हमारा स्कैटर्ड हो जाएंगी इस वे में, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे देखो आपने किसी भी लेज़र के हेल्प से आपने लेज़र बीम इंसिडेंट किया, वो ऑप्टिकल विंडो के हेल्प से यहाँ तक जाएगी और दूसरे ऑप्टिकल विंडो में हिट करेगी, फिर फर्दर ये स्कैटर्ड हो जाएगी, ठीक है। फिर अब इसी स्कैटरिंग को हमने पल्सेस के फॉर्म में हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक से मिला और ये इस तरीके से हमें आउटपुट सिग्नल मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये यहाँ पर हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो फ्लूइड की कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है। यहाँ पर फ्लूइड की वेलोसिटी सपोज v मान लिया, ठीक है, v है, ठीक है। तो यहाँ पर और d आपका ये d है, ठीक है। d आपका क्या है, दो लेज़र बीम के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। ये आपका लाइट सेंसर, लाइट सोर्स है। तो बेसिकली लाइट सोर्स से हमारी जो है रेज वो इंसिडेंट हो रही हैं, वो उससे निकल रही हैं, ठीक है। अब ये दो बीम्स के बीच का जो डिफरेंस है उसको d से डिनोट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से v क्या होगा आपका d/t, ठीक है। तो v आपका वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगा, ये लेज़र बीम के जो डिफरेंस है, ठीक है, d/t। t क्या है, टाइम डिफरेंस बिटवीन टू पल्सेस। t आपका क्या है, टाइम डिफरेंस बिटवीन टू पल्सेस। तो ये आपका बेसिकली हमारा कोई भी एक लाइट सोर्स है, वहाँ से हमारी रेज इंसिडेंट हो रही हैं, ठीक है। वो हमारी किसको आपको कट कर रही हैं, बेसिकली जो ऑप्टिकल विंडोज़ है वहाँ से आपका पास होकर फिर फर्दर स्कैटर्ड होंगी, ठीक है, उसी इंटेंसिटी से। फिर वहाँ से जो स्कैटरिंग होगी उसके अकॉर्डिंग हमने पल्स देख लिया, ठीक है, कि बीम 1 का क्या हमें पल्स सिग्नल मिला, बीम 2 का क्या पल्स सिग्नल मिला, ठीक है। अब इसी को हम मेज़र कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी आपके पाइप में या किसी पर भी हम फ्लूइड का जो फ्लो हो रहा है वो देख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो कुछ डिसकंटिन्यूटीज़ भी होंगी, ठीक है। उन डिसकंटिन्यूटीज़ की वजह से हमारे लाइट जो है वो सीधे ना जाके स्कैटर्ड हो जा रही हैं, ठीक है। क्योंकि जब हमारी बीम हमारी आपकी देखो लाइट सोर्स से हमारी बीम आपकी इंसिडेंट हुई तो वो रिफ्लेक्ट होगी और फिर कुछ डिसकंटिन्यूटीज़ की वजह से उसमें रिफ्लेक्शन हो जाएगा और स्कैटरिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका बेसिकली किसका आपका उसका ऑपरेशन का, लेज़र एनीमोमेट्री का, ठीक है। तो बेसिकली द डुअल बीम अप्रोच इज़ द मोस्ट कॉमन ऑप्टिकल अरेंजमेंट, ठीक है, यूज फॉर LDV सिस्टम फॉर फ्लो मेजरमेंट एप्लीकेशंस। तो बेसिकली ये लेज़र एप्लीकेशन है, लेज़र बीम मेथड है, वो किसके लिए यूज़ करते हैं, तो बेसिकली फ्लो मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। So the transmitting optics include an optical element to split the original laser beam into two parallel beams, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टू पैरेलल बीम्स के अकॉर्डिंग ही तो ये स्प्लिट हो रही है ना, आपका जो लाइट सोर्स है हमें जो रेज मिल रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट द रिसीविंग
ऑप्टिक्स कलेक्ट ए पोर्शन ऑफ द लाइट स्कैटर्ड बाय द पार्टिकल्स। तो बेसिकली जो मैंने ये मैकेनिज्म समझाई उसी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, ठीक है। सो एंड डायरेक्ट दिस टू ए लाइट फोटो डिटेक्टर विच कन्वर्ट द स्कैटर्ड लाइट इंटेंसिटी टू बी एनालॉग इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जो हमारा ये स्कैटर्ड ये जो लाइट्स मिली यही तो हमें सिग्नल आपको दे रही हैं पल्सेस के फॉर्म में, ठीक है। तो हमें जो आउटपुट मिल जा रहा है वो किस फॉर्म में मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में मिल जा रहा है। तो हमें यही तो चाहिए। तो बेसिकली हम अभी तक जो भी बात कर रहे थे वो एज एन ट्रांसड्यूसर ही कर रहे थे। यहाँ पर भी हमारा जो एक फिजिकल क्वांटिटी है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटी है वो आपका क्या है, फ्लो है, ठीक है। बेसिकली आपका किसी भी फ्लूइड का फ्लो है, ठीक है, और वो फ्लो हमारा एनालॉग या डिजिटल फॉर्म में हमें कन्वर्ट होके वो सिग्नल मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ योर लेजर बीम्स, ओके। तो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ योर लेजर एनीमोमेट्री और लेजर डॉपलर शिफ्ट, ठीक। द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सिग्नल इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो एफ जो है वो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल के प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। सो ए सिग्नल प्रोसेसर एक्सट्रैक्ट द फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फोटो डिटेक्टर आउटपुट। तो बेसिकली हमारा सिग्नल प्रोसेसर्स का काम क्या है कि ये फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है। जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसकी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है, from the photo detector output and provides this as a digital number of corresponding instantaneous velocity of the particle, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो क्या करता है, जो हमें वेलोसिटी होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उस टर्म में हमें दे देता है, ठीक है। सो द डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम ऑब्टेन्स द डिटेल्ड फ्लो प्रॉपर्टीज फ्रॉम दीज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मेजरमेंट्स, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली हमने देखा कि लेज़र एनीमोमेट्री है, ठीक है। फिर हम इसके कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे। तो बेसिकली देखते हैं कि इसका क्या एडवांटेज है। तो ये इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, आपका लिक्विड का भी फ्लो मेज़र कर सकते हैं और गैसेस का भी फ्लो मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इट कैन बी यूज्ड टू मेज़र फ्लो ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस बोथ, ठीक है। तो हमें अगर गैस या लिक्विड किसी का भी मेज़र करना है फ्लो का, तो बेसिकली हम किसके हेल्प से करेंगे, आपका लेज़र डॉपलर्स एनीमोमेट्री के हेल्प से कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ये एडवांटेज है कि हम दोनों का, लिक्विड हो या गैस हो, दोनों के फ्लो को हम मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट कैन बी यूज्ड टू मेज़र ब्लड फ्लोज इन बायोमेडिकल डोमेन्स, ठीक है। तो बेसिकली हमें बीपी और ये सब मेज़र करने के लिए भी लेज़र डॉपलर्स एनीमोमेट्री या लेज़र एनीमोमेट्री का हेल्प करते हैं, ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर मेज़र करने के लिए। तो मेडिकल फील्ड में भी इसका काफ़ी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपका एडवांटेजेस हो गए। डिसएडवांटेजेस देखते हैं। द मैथड कैन नॉट बी एम्प्लॉयड फॉर क्लीन फ्लो मेज़रमेंट। तो बेसिकली ये मेथड हमारा वहाँ पर ही अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर कुछ डिसकॉन्टिन्यूटीज़ हों या फिर कोई एयर बबल, या फिर अगर क्लियर फ्लो है मेज़र तो हम मेज़र नहीं कर सकते, ठीक है। तो कोई भी डिसकॉन्टिन्यूटीज़ प्रेजेंट होना ज़रूरी है, तभी हम उस फ्लो को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट, एरर में अकर इफ़ वेलोसिटी ऑफ बीम स्कैटरिंग पार्टिकल्स इज़ नॉट इक्वल टू फ्लो वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। तो एरर के भी चांसेस होते हैं, ठीक है, एरर भी हो सकती है, ठीक है, जब हमारे बीम स्कैटर होती है, ठीक है। तो बेसिकली वो किस में, पार्टिकल इज़ नॉट इक्वल टू फ्लो वेलोसिटी, तो हमारा जो उस लिक्विड का फ्लो होगा और उसका वेलोसिटी इक्वल नहीं होगी, तो हमारे एरर के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर लेज़र एनीमोमेट्री, ठीक है। तो हमने फ्लो मेज़रमेंट करने के लिए बेसिकली दो मेथड्स देखे, ठीक है। आपका फर्स्ट जो था वो हमने देखा अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर था, ठीक है, अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर, और सेकंड जो है हमने देखा लेज़र एनीमोमेट्री, ठीक है। तो हम इन दोनों की हेल्प से हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि हम बेसिकली हम किसी भी वेलोसिटी या किसी भी पाइप में लार्ज डायमीटर पाइप हैं और या फिर
उनके फ्लो को मेज़र करने के लिए हम ये टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और वो फ्लो कैसा होगा, वो क्लीन फ्लो नहीं होगा, ठीक है, उसमें कोई ना कोई डिसकंटिन्यूटीज़ प्रेजेंट होना मस्ट है, तभी हम ये दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो आपका अल्ट्रासोनिक हो या फिर आपका लेज़र एनीमोमेट्री हो, ठीक है। तो ये सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्लास। ओके क्लास, थैंक यू।